ये लो भैया, 10 किलो गेहूं है, इसे पीस देना शाम तक। ठीक है भाभी। कितने पैसे हुआ? 10 किलो का 100 रुपया भाभी हुआ। इतना महंगा? अरे भाभी, पूरे दिन हाथ से चक्की चला के मेहनत करता हूँ, तभी यह आटा होता है। तो 10 रुपया ही तो लेता हूँ किलो पे, कौन सा ज़्यादा लेता हूँ। भरतपुर गांव में सुरेश अपने घर में हाथ से चक्की चलाकर गेहूं पीसता था टोल मोहल्ले का, और उससे जो पैसा मिलता था उससे वह अपने परिवार का गुजर करता था। उसकी पत्नी उसे बहुत ताना मारती थी। आ गए पूरे दिन चक्की चला के, और चक्की घीस के कितना पैसा कमा के लाए हो। अरे भाग्यवान, पूरा दिन थक हार के घर आता हूँ, एक गिलास पानी के बदले तुम ऐसे ताना मारती हो। हाँ, बड़े आए अंबानी साहब, पैसे कमा के नोटों की गड्डी लेके आए हैं, जो मैं इनको ताना ना मारूं और पानी का ग्लास पूछूं। ये लो पिताजी पानी। उसकी बेटी उसे पानी पिलाती है। ऐसे ही सुरेश के घर में दिन बीत रहा था। एक दिन सुरेश चक्की चलाकर आटा पीस रहा था कि इतने में तूफान आया और सारा आटा बहा के अपने साथ लेके चली गई। वह बहुत चिंतित हो गया और वह उस तूफान के पीछे भागने लगा, कहने लगा, ओ तूफान रानी, मेरा आटा मुझे वापस कर दो, मैं अपने ग्राहकों को क्या जवाब दूंगा। ओ तूफान रानी, मुझे मेरा आटा वापस करो। आटा तो वापस नहीं होगा भैया। यह कहते हुए उस तूफान में से एक औरत निकली। कैसे नहीं होगा? मैं अपने ग्राहक को क्या जवाब दूंगा, वो तो मुझे नहीं पता। अब जो करना है आप जानो। यह कहकर उसने एक टिफिन सुरेश को दिया और कहने लगी, भैया, यह जादुई टिफिन है। तुम इस टिफिन में जो भी चाहोगे तुमको मिल जाएगा, और उससे तुम आसानी से अपना गुजर कर सकते हो और दूसरों का आटा इसमें पीस सकते हो। तुमको चक्की नहीं चलानी पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें मंत्र जपना है। और वह कहकर वह उधर से वापस घर आया। इतने में उसके घर में उसकी पत्नी की सहेली उसके हाथ में टिफिन देखकर सोचने लगी, अरे, इस गरीब कंगाल के पास इतना बड़ा टिफिन कहाँ से आया। सुरेश अपने पीछे वह टिफिन छुपा लिया। जरूर कुछ न कुछ इस टिफिन में राज है, जो यह कंगला यह टिफिन छुपा रहा है। वह बहाने से वहां से निकल गई और खिड़की के पीछे आकर देखने लगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या है जी, ये टिफिन लेकर कहाँ से आए हो और ये किस प्रकार का टिफिन है। देखो भाग्यवान, यह जादुई टिफिन है। इसमें बोलने से जो भी चाहोगी वह मिल जाएगा, और अब हमको चक्की चलाना नहीं पड़ेगा हाथ से, और इसी टिफिन से सारा आटा मिल जाएगा। यह कहकर वह अपनी पत्नी को दिखाने लगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये कहाँ से मिला। तभी उसने सारी बात बताई कि तूफान ने उसको वह टिफिन दिया है। दूसरे रोज दोनों पति पत्नी बाहर निकले, तभी उसकी पड़ोसन ने वह जादुई टिफिन ले ली और वहां पर नकली टिफिन रख दिया। सुरेश घर आकर वह टिफिन लेकर बैठ गया और कहने लगा, ओ जादुई टिफिन, कर दो मेरी मनोकामनाएं पूर्ति और भर जाए इसमें आटा। लेकिन ये क्या, वह टिफिन तो कोई काम नहीं कर रहा था। वह टिफिन लेकर आया और उस तूफान के पास आकर कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया, यह कोई काम का टिफिन नहीं है, लो अपना टिफिन। यह तो मेरा टिफिन नहीं है, मैंने जो टिफिन दिया वो दूसरा था, मैंने कुछ नहीं किया है, यही तुम्हारा टिफिन है। इतने में उसने एक बड़ा सा दूसरा टिफिन ला कर दिया और कहा, लो, इस टिफिन से फिर से वैसे ही जादू करना, तो फिर से आटा मिलेगा, और कहना, ओ जादुई बड़ी टिफिन, भर जाए इसमें आटे, तो वैसे ही फिर से आटा भर जाएगा। तभी सुरेश ने वह बड़ा टिफिन उठाया और अपने घर आ गया। इतने में उसकी पड़ोसन फिर से देख रही थी। उसने सोचा, इस कंगले के पास ये टिफिन नहीं छोड़ूंगी, मैं फिर से चुरा लूंगी।
वह घर आकर अपनी पत्नी को फिर से कहने लगा, देखो भाग्यवान, इस बार उस जादुई तूफान ने मुझे बड़ा वाला टिफिन दिया है और इसमें तो कितना सारा आटा होगा। एक बार में हम कितने सारे आटा जमा कर सकते हैं। हाँ जी, ये तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब आपको चक्की नहीं चलानी पड़ेगी और इसमें एक ही बार में बहुत सारा आटा हो जाएगा, जिससे हम लोग बाजार में जाकर बेच सकते हैं और हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यह सब उसकी पड़ोसन खिड़की से देख रही थी। यह कहते कहते दोनों पति पत्नी ने उस टिफिन का काम देखा और बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अब हम लोगों की दुख दूर हो जाएगी। यह कहकर वह काम से बाहर निकली। इतने में उसकी पड़ोसन ने फिर से जादुई टिफिन चुरा के लेकर अपने घर चली गई। वह फिर सुरेश आया और उस जादुई टिफिन को कहने लगा, ओ जादुई टिफिन, भर जा इसमें आटा, कर दे मेरी मनोकामना पूरी। पर ये क्या, फिर से टिफिन वही खाली पड़ा रहा। फिर वह लेकर आया और तूफान से कहने लगा, ओ तूफान रानी, तुम मुझे क्यों इतना ठग रही हो? तुम मुझे हर बार धोखा देती हो। नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। यह फिर से आपका टिफिन चोरी हो गया। यह वह टिफिन नहीं है। क्या? हाँ, वह यह टिफिन नहीं है। अब मैं जो देती हूँ वह आप घर में रख देना और कहना कि ओ जादुई डंडे, जो करने आए चोरी उसको कर दे तू मरम्मत। यह कहकर वह जादुई तूफान चली गई और सुरेश डंडा लेकर घर आया। इतने में उसकी पड़ोसन ने फिर से देखा और सोचने लगी, अरे इस बार तो इसने डंडा लाया है, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। उसकी पत्नी अपनी बेटी को लेने स्कूल गई और घर से निकल गई बाहर। गेट खुला छोड़ दिया ताकि वह छुप के देख सके। इतने में उसकी पड़ोसन आकर फिर से डंडा उठाकर लेकर जाने लगी। तभी दोनों पति पत्नी घर के अंदर आ गई और कहने लगा, हे डंडा, कर दे मेरी मनोकामना पूर्ति, जो चुराए उसका तुम कर दे मरम्मत। तभी वह डंडा उस पड़ोसन के ऊपर चलने लगा। ओ हे राम, ये क्या हो रहा है? अच्छा हुआ कमीनी, तुमने मेरा टिफिन चुराया, अब तेरे साथ ऐसे ही होगा। कोई रोको, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है? अरे मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा टिफिन वापस कर दूंगी। और भाग के गई अपने घर और उसके दोनों टिफिन ले जाकर उसको दे दिया। जब तक वह टिफिन नहीं दिया तब तक वह डंडा उससे मारता रहा और वह दोनों पति पत्नी आकर टिफिन लेकर अपने घर आ गए और उस दिन से उसके सारे दुख दर्द दूर हो गए और वह पति पत्नी और उसकी बेटी खुशहाल रहने लगे। धन्यवाद।